फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपको पता है आपकी परीक्षा 3 भागों में होनी है। कितने में होगी? 3 भागों में, जिसमें पहले भाग में आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी, जो आपकी 30 नंबर की होगी। ये आपको मित्रों क्वालिफाई करना ही होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और दूसरा भाग आपका 40 नंबर का होगा। तीसरा होगा आपका 80 नंबर का, जो आपकी सब्जेक्ट का होगा। तो 40 नंबर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली क्लास है आपकी, हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ये आपकी दूसरी क्लास है। कितना सही कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। आपका ये पहला प्रश्न है, गांव के प्रशासन के बारे में आप जानते होंगे, तो आप लोग इसके आंसर जरूर बताते चलें। और ये भी बताएं कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है? बताओ भैया। भूमि को मापना और अभिलेख रखना, भू राजस्व की वसूली, या एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही है। जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मित्रों देखिए, जो पटवारी है वो अपने पटवार कार्यालय में गांव की जमीन पर नक्शा, कृषि भूमि की गिरदावरी रिपोर्ट, जमाबंदी, बिक्री, राजस्व वसूली पत्र और खसरा नंबर आदि को सुरक्षित रखते हैं। जो कौन होते हैं? ये पटवारी। ठीक है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने और फसल नुकसान के मुआवजे के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ये लोग जो हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ती है इनके द्वारा, यही करते हैं। तो इसका सही आंसर, अगर आपने 3 सुना है, तीसरा सुना है, तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है। तो मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर आपका तीसरा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? उपखंड, जो उपखंड हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको तहसील है, तालुका है, गांव है, या एक और दोनों? बताओ कमेंट में फटाफट से आंसर। तो ये देखिए, ये उपखंड हैं जो आपको तहसील के द्वारा भी जाना जाता है और तालुका के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका 4 आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, पटवारी को लेखपाल से, थानेदार से, तहसीलदार से, या पुलिस के नाम से जाना जाता है। बताइए। तो ये जो है किस नाम से जाना जाते हैं, बताओ फटाफट से। ये मित्रों आपके पटवारी जो हैं, ये लेखपाल के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? लेखपाल के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है आपका पहला ही ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह कहलाता है, यानी कि जिस लोहे की जंजीर होती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये गट्टा है, या जरीब है, या जंजीर है, या लठ है? फटाफट से आंसर बताइए। तो ये मित्रों देखिए, ये जिस लोहे की जंजीर से खेत को मापते हैं वो आपका होता है जरीब। कौन सा होता है? जरीब होता है। इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर 2 आपका हो जाएगा पक्का। मेहनत कीजिए, बिहार में सिलेक्शन भी आपका होगा पक्का। नेक्स्ट है, जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? जिले की बात चल रही है तो फटाफट से बता दीजिए। और देखिए, एक जरीब के बारे में मैं कुछ बातें बता दूँ। ये जरीब है, ये एक जरीब की मानक लंबाई जो है 66 फीट होती है। कितनी होती है इसकी? 66 फीट लंबा होता है, और यानी कि 22 गज अथवा 4 लट्ठे के बराबर। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं इसमें कड़ियाँ? अगर पूछ जाता है तो 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? तहसीलदार, पटवारी, जिला अधिकारी? तो जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मित्रों आपका जिला अधिकारी। अगर आपने जिला अधिकारी को मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पटवारी के कार्य हैं? पटवारी के कार्य, पटवारी गांव की रिकॉर्ड का रख रखाव और अद्यतन करता है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो इसमें से सही आंसर आपका जाता है, 1 सही है। पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा सही जाता है, पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर जाएगा सही तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नगर प्रशासन, नगर प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो ये 7वां क्वेश्चन है आपका। नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। तो नगर पालिका के तहत एक शहर को जो विभाजित किया जाता है वो कैसे किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट से बता दीजिए। परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार या जिले के अनुसार। तो मित्रों इसका सही आंसर है वार्ड के अनुसार। अगर आपने दूसरा मारा है तो बिल्कुल आंसर सही जाता है। नेक्स्ट है नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं तो ये आपको बताना है। तो ये चुने जाते हैं मित्रों 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसे शासन को जो चलाती है संस्था उसे क्या कहा जाता है। तो शहरों की आपको पता ही है, नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम या उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही जाएगा? देखिए मित्रों, जो नगर निगम कई स्थानीय सरकारों के प्रशासन संगठन का नाम होता है। जो नगर निगम होता है तो अगर पूछ लिया जाता है तो ये क्या होता है, ये जो है कई स्थानीय सरकारों के प्रशासन और संगठन का नाम होता है। इसलिए इसका आंसर जाएगा तीसरा। अगर आपने तीसरा सोचा है तो बिल्कुल सही है, आपका 1 नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा और ज़्यादा मित्रों प्रश्न आपके कठिन नहीं है, आसानी से आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है फटाफट से बता दीजिए कौन सा सही जाता है इसका। तो इसका सही आपका नगर पार्षद। कौन सा है? नगर पार्षद। अगर आपने पहला प्रश्न सोचा है इसका आंसर देना तो बिल्कुल सही है। और बता देती हूँ मित्रों 1992 में, कितने में? 1992 में संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया था जो 1 जून 1993 में लागू हुआ। और मित्रों देखिए नगर निगम का जो प्रशासनिक मुखिया है उसे कहेंगे मेयर। क्या बोलेंगे? मेयर बोलते हैं या फिर महापौर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है। तो क्या होती है ये? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय सरकार प्रणाली, स्थानीय न्याय प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका स्थानीय सरकार प्रणाली, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपको कथन सही बताना है। नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजारों को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। नगर निगम एक सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैले। वह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। तो मित्रों देखिए इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है। ये 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर जाता है वो है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है कलपट्टू गाँव में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो कलपट्टू जो गांव हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ उगाई जाती हैं। तो मित्रों देखिए ये नारियल भी, आम भी उगता है, नारियल भी और कॉफ़ी भी। उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा प्रश्न सही है। नारियल का उत्पादन देश के समुद्र तटीय इलाकों में अधिक होता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नाम हैं। तो ये आम, नारियल और कॉफ़ी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है। खराब मौसम, कम भूमि, इनमें से कोई नहीं, या कर्ज। तो किसानों की गरीबी का जो कारण है वो है कर्ज। अगर आपने दूसरा किया है सही तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न है मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहते हैं। जो मछुआरे जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? कैटामरेन, नाव या हाउस बोट या कश्ती। क्या सही है इसका फटाफट से बताइए। तो इसका जो सही है वो आंसर जाता है आपका कैटामरेन। क्या है? कैटामरेन। अगला है निम्न में से कौन जायद फसल है। आपको फसल को भी पढ़ना है। जायद फसल के बारे में पूछा है तो आप बताइए जायद फसल। तो मित्रों देखिए ये उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। जो जायद फसल होती हैं ये कहाँ कब बोई जाती हैं? ये मार्च का महीना और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं।
ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? भिंडी है, अरबी है, खीरा है, उपरोक्त सभी आ जाता है। चौथा प्रश्न बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? तो मित्रों देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भी है, शीत ऋतु में भी है, वसंत ऋतु में, लेकिन वर्षा ऋतु में बंद रहता है। इसलिए क्योंकि मछली पकड़ने के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय शरद ऋतु के महीनों के दौरान है। तो इसका आंसर क्या है? 4 बिल्कुल सही है। नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको प्रश्न। यह चेमाची नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। पानी को रोक के रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठाया जाता है। चेमाजी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं हैं, तो इसका सही आंसर अगर आपने फर्स्ट चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका शहरी क्षेत्र में आजीविका। प्रश्न है, लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? तो लागत पर आगम की जो अधिकता है वो फॉक्स की लागत, औसत लाभ, कुल, तो ये कहलाती है आपकी लाभ। अगर आपने लाभ को चुना है तीसरा प्रश्न तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो मित्रों अभी आपको बताया ही था, शहरों में नगर निगम होता है, तो इसलिए इधर उधर मत भटकिए, सिर्फ आपको पहला प्रश्न लगाकर हल कर देना है। आंसर बिल्कुल पहला सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने महानगर स्थित हैं? महानगर की बात चल रही है, तो भारत में कितने महानगर स्थित हैं ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से, भारत में कितने महानगर हैं? तो भारत में है 46। कितने हैं? 46 हैं, 46। नेक्स्ट है, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि क्रियाकलाप, प्रश्न को अच्छे से देखिए। तो इसका सही है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, ये जो है गैर है, गैर पूछा है हमसे, इसलिए इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये तो आपको पता ही है, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन है स्थायी? चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत, अवकाश, तो इसमें से सही आंसर आपका जाएगा चिकित्सा भी है, वृद्धावस्था भी है और अवकाश भी है, इसलिए इसका सही आंसर है 4। ठीक है, कौन सा है? 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1, 2, 3। तो मित्रों आप कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, झूठन किन की आत्मकथा है? झूठन के बारे में बताना है, ये किन की आत्मकथा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या ओम प्रकाश? तो ये जो है आपकी झूठन, ये है आपकी ओम प्रकाश की। किसकी है? ओम प्रकाश की है। 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? तो बताइए मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको सही आंसर इसका बताना है। तो इसका सही आंसर है 1995 में। कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आता है 1955 में की गई थी। 4 ऑप्शन। अगला है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? तो मित्रों आपको पता ही है, सबसे पहले जो आरंभ किया गया था वो था आपका अमेरिका, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक, और मित्रों देखिए ये 1 दिसंबर 1955 को अमेरिका में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको, 1 दिसंबर। ठीक है, और परीक्षा भी आपकी दिसंबर में है, इसलिए याद रखना 1 दिसंबर 1955 में हुआ था। ठीक है, नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं?
तो लोकतांत्रिक के जनभागीदार, संघर्ष का समाधान या समानता। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित रूप से युग्मित है। तो ये आपका कौन सा सही है, ये मित्रों आपका जो है बताना है आपको। गरिमा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के लिए, तो फटाफट से इसका आंसर आपको देना होगा। तो इसका सही आंसर अगर आपने सोचा है पहला, तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका नागरिक अधिकार, यानी कि ये बता ही दिया आपको, पहला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीका में शुरू हुआ था, ये उसी का है भाग, ठीक है। 1 और 2, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कौन से का है, ये इस वाले का है आंसर। ये पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा है। स्वास्थ्य सेवाओं को ये आपको बताना है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो स्वास्थ्य सेवाओं को मित्रों 2 भागों में बांटा है। कितने में, 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक, और दूसरा है आपका निजी। 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य का अर्थ बुखार से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, किसी भी चोट से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, कोई बीमारी न होने की हमारी क्षमता, बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। तो अगर आपने 4 ऑप्शन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर 4 आपका पक्का। अगला है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं। तो सरकार द्वारा जो चलाई जाती हैं तो भैया सार्वजनिक कहते हैं, मैंने अभी आपको बताई थी। 2 होती हैं, निजी अपने लिए होती है, ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो सार्वजनिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है। तो जो कोस्टारिका जो है दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड। कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। मारो मोर, लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। अगला है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है। तो बहुमत दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन। अगला है, हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 68, 4 ऑप्शन। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है फटाफट से। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या कलेक्टर। तो इसका सही आंसर अगर आपने सेकंड सोचा है तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है तीसरा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी संदेह होता है, डाउट होता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखें। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक आपकी परीक्षा है, आपको क्लास डेली मिलेंगी। आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, सिर्फ अपना रिवीजन कीजिए। और आपकी परीक्षा की डेट भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड आपको नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से वॉच कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।